प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मौका मुझे दिया कि एक बार फिर से मैं प्रभु के वचन को आप लोगों के सम्मुख लेके आ सकूं। और आज मैं परमेश्वर के वचन से इफिसियों उसका 3रा अध्याय और उसके 16वें पद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। तो पौलुस जो है यहाँ पे इस बात को कह रहा है कि अपने भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाओ। हम अधिकतर इस बात को देखते हैं कि लोग जो है अपने बाहरी मनुष्यत्व को जो है अपनी बॉडी को फिजिकली स्ट्रांग बनाने का प्रयास करते हैं। अच्छी डाइट्स को वे लेते हैं, दिन में एक बार नहीं कई बार अच्छा खाना को वे खाते हैं, कई एक्सरसाइज को वे करते हैं, जिम को वे जाते हैं, दौड़ते हैं और अपने शरीर को, अपने आउटर मैन को वे स्ट्रांग बनाने का प्रयास करते हैं। और ये अच्छी बात भी है कि हमें अपने आउटर मैन को, अपने बॉडी को जो है स्ट्रांग बनाना है। मगर अधिकतर जो लोग हैं अपने इनर मैन को भूल जाते हैं, भीतरी मनुष्यत्व को भूल जाते हैं कि हमें उसे भी स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है। मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के वचन से कि अगर आप बाहरी रूप में कितने स्ट्रांग क्यों ना हो, अगर आपका भीतरी मनुष्यत्व कमजोर है, वे स्ट्रांग नहीं है, तो जीवन की परिस्थितियां जब कठिन होती चली जाती हैं या हम बहुत सारे कड़वे अनुभवों को अपने जीवन में देखते हैं या ऐसी चुनौतियों को अपने जीवन में देखते हैं जो पहाड़ के समान हमें नजर आती है, अगर हमारा भीतरी मनुष्यत्व कमजोर है तो हम उन चुनौतियों में हार जाएंगे और हम हार का स्वाद को चखेंगे। इसलिए आज के समय में हम बहुत सारे लोगों के जीवनों को देखते हैं कि वे निराशाओं से भर जाते हैं और परमेश्वर के पीछे वे चलना छोड़ देते हैं क्योंकि उनका भीतरी मनुष्यत्व जो है कमजोर होता है। वे परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। क्यों नहीं बढ़ पाते हैं? क्योंकि पौलुस इस बात को कह रहा है कि अपने भीतरी मनुष्यत्व को बलवंत करते जाओ, उसको सामर्थ्य बनाते चले जाओ। और ये कैसे होगा? हम अपने कैसे भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बना सकते हैं? हम परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के द्वारा अपने इनर मैन को, भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बना सकते हैं। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के चरणों में बैठ के अपने भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बना सकते हैं। निरंतर परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होते चले जाना, तो हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बना सकते हैं। क्योंकि हम नए नियम के अंदर कई बार प्रेरितों काम की किताब के अंदर इस विषय को देखते हैं कि चेलों के विषय में लिखा गया कि वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए, और एक नहीं कई बार वे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते गए। ये इस बात का संकेत है कि उनका भीतरी मनुष्यत्व जो है सामर्थ्य बनता गया। और हमें भी निरंतर परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है, परमेश्वर के चरणों में बैठने की आवश्यकता है, प्रभु के वचन को पढ़ने की आवश्यकता है, उसे मनन करने की आवश्यकता है। जब हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, खुदा के वचनों को जब हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हम अपने इनर मैन को, भीतरी मनुष्यत्व को स्ट्रांग बनाने का प्रयास करते हैं। और जैसे जैसे हमारा भीतरी मनुष्यत्व जो है स्ट्रांग बनता चला जाता है, तो हमारा बाहरी जीवन भी परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए एक सामर्थ्य गवाह बनता चला जाता है। और लोग आज के समय में आप देख सकते हैं कैसे ये हम प्रभु के राज्य के लिए एक सामर्थ्य गवाह हम बने, कैसे हम परमेश्वर के राज्य के लिए एक उपयोगी परमेश्वर के एक सेवक और एक सेविका बने। ये जब होगा जब हम अपने भीतरी मनुष्यत्व को सामर्थ्य बनाएंगे, सामर्थ्य से भरते चले जाएंगे। और ये प्रभु के वचन के द्वारा होगा, परमेश्वर के सम्मुख आने के द्वारा होगा, उसकी आत्मा से अपने जीवन को भरने के द्वारा होगा। तो हम इस बात को देख सकते हैं कि हमें अपने इनर मैन को स्ट्रांग बनाने की आवश्यकता है, मजबूत करने की आवश्यकता है। और जब हमारा इनर मैन स्ट्रांग होगा, हम निरंतर खुदा के राज्य के लिए, खुदा की महिमा के लिए हम बाहरी रूप में भी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। चाहे जीवन की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी समस्याओं का, हम चुनौतियों का सामना क्यों ना करें, अगर हमारा भीतरी मनुष्यत्व स्ट्रांग है तो हम परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे। और इसी बात को हम पुराने नियम में भी देख सकते हैं कि सिमसोन एक बलशाली व्यक्ति था, भारी रूप में वे मजबूत था, स्ट्रांग था। वे अपने हाथों से शेरों को मार दिया करता था। एक गधी की हड्डी उसने कई हजारों को मार गिराया, मगर उसका इनर मैन कमजोर था और वे पाप में आसानी से गिर गया। जब आपका इनर मैन कमजोर होगा,
आपका भीतरी मनुष्य तब कमजोर होगा, आपके लिए द्वार खुले रहेंगे कि आप कभी भी पाप में गिर सकते हैं। मगर अगर आपका भीतरी मनुष्य तब परमेश्वर की सामर्थ्य से परिपूर्ण है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है, परमेश्वर के वचनों से परिपूर्ण है और वे मजबूत है, तो जीवन की कैसी भी परीक्षाएं क्यों ना आए, चुनौती क्यों ना आए, आप निरंतर परमेश्वर के राज्य के लिए, प्रभु की महिमा के लिए जीवन के हर एक कठिन समय में खड़े रहेंगे और एक सामर्थ्य गवाह आप परमेश्वर के राज्य के लिए बनने पाएंगे। तो आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के राज्य के लिए मजबूत करें और अपने भीतरी मनुष्यत्व को भी, इनर मैन को भी हम स्ट्रॉन्ग करें, परमेश्वर के वचनों को पढ़े जाने के द्वारा, संगति के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के द्वारा। आप सबको जय मसीह।